आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में हम मेन डिस्कस करते हैं बजट का इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट हर एक टाइम होराइजन में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पर इससे पहले कि हम उस डिस्कशन पर जाए, आप सभी के लिए मेरे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मुझे ना इतना समय हो गया बजट को देखते हुए, पर एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं हर बार देखता हूं कि पूरा मार्केट टूट रहा होगा, परेशान हो रहा होगा, पर ये एक स्टॉक बजट के दिन यूजुअली काफी अच्छा करता है और अपनी हिस्ट्री का मतलब पिछले 52 वीक्स का वन ऑफ द बेस्ट हाइस लगा के जाता है। अगर आप इस स्टॉक का नाम गेस कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपकी रेफरेंस के लिए मैं एक और हिंट दे देता हूं, ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रोल्ड स्टॉक ऑफ सोशल मीडिया भी है। आई एम वेरी श्योर अभी तक आप लोग गेस कर पाए होंगे, नहीं कर पाए तो कमेंट कर दीजिएगा, और अभी भी आप गेस नहीं कर पा रहे तो कमेंट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आई एम वेरी श्योर काफी लोग इसको गेस कर पाए होंगे। अब हम चलते हैं ये समझने कि बजट का स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा। बजट क्या था उसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और इमीडिएटली डाल देता सारे समरी पॉइंट्स को कवर करते हुए स्टॉक मार्केट के इंपैक्ट को समझते हैं। इससे पहले कि हम स्टॉक मार्केट के इंपैक्ट को आए, मैं आपको भी स्क्रीन पर लेके जाता हूं। आज मुझे काफी अच्छा लॉस हुआ है और एक ऐसी जगह हुआ है जहां पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम थी, पर उसी जगह को मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं और उस जगह का नाम है गोल्ड का इन्वेस्टमेंट। मतलब आज के दिन का मेरा मैक्सिमम लॉस जो हो रहा है मुझे गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में हो रहा है। आप देख सकते हो गोल्ड में करेक्शन आया है। रीजन समझते, इंपॉर्टेंट लेवल समझते और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गोल्ड को देखिए। गोल्ड में जो इंपोर्ट की ड्यूटी होती है उसे रिड्यूस कर दिया गया है। क्योंकि इंपोर्ट की ड्यूटी को रिड्यूस किया है, जिस परसेंटेज से इंट्रोड्यूस किया है, ऑब्वियसली वितना गोल्ड इंडियन मार्केट में सस्ता हो जाएगा। इंडिया का गोल्ड, यूएस का गोल्ड, दुबई का गोल्ड, हर तरफ का गोल्ड या फिर इंटरनेशनल गोल्ड और इंडिया का गोल्ड अपने आप में इंटरलिंक्ड रहता है। पर इंडिया का गोल्ड बिकॉज ऑफ दिस इंपोर्ट ड्यूटी ऑब्वियसली उस डिफरेंशियल से महंगा था। वो डिफरेंशियल कितना था? अभी से पहले गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी 15% की और अब लगेगी 6% की। सो ऑब्वियसली जो 9% का गैप है ये गोल्ड में आ गया है। अब इंडिया का गोल्ड सस्ता होना चाहिए, इसी की वजह से आपको इंडिया के गोल्ड में ये शार्प डिप आज देखने को मिला, जो ऑलमोस्ट आपको 6% का मिल चुका है। ये मैक्सिमम आपकी स्कोप हो जाता है 9% का। इस रीजन से इसको होने में कितना टाइम लगेगा? 1-2-3 दिन मैक्सिमम यहां पे होता है जिसमें ये स्टेबलाइज हो जाएगा। 2.5 दिन के बाद तो इमीडिएटली ये वापस से डेड कैट का क्या रिवर्सल आता है नहीं आता उसका कैंडिडेट बन जाएगा। आई होप ये गोल्ड में करेक्शन का मेजर रीजन आप समझ चुके होंगे। आज के दिन सबसे मेजर करेक्शन देखिए, स्टॉक्स में तो ना आप अगर मुझसे कनेक्ट है तो आपको पता होगा मैंने मेजर जगह प्रॉफिट बुक कर लिया था। पर गोल्ड में क्या था, मुझे लगता कि यार इसमें क्या ही बुरा हो जाएगा। बोलते ना कि जहां पे पानी कम था मैं साला आज डूबा भी वहीं, वैसा ही कुछ हुआ आज हमारे साथ। बट आई एम वेरी श्योर सबके साथ हुआ है बिकॉज आज ये गोल्ड का शार्प फॉल था। अब इस गोल्ड में इमीडिएट सपोर्ट कहां मिलेगा? सपोर्ट का लेवल 66,500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप इसको परसेंटेज टर्म्स में भी देखोगे तो यहां पे आपको ये ऑलमोस्ट 9% का फॉल भी आपको यहीं पे मिल रहा है खत्म होता हुआ 66,500 के आसपास का, और 9% का ये कंप्लीट इंपैक्ट होने वाला है। तो यही इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट रह जाएगा गोल्ड के पर्सपेक्टिव से। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की। मार्केट में देखेंगे तो बहुत ही अच्छी लोअर वीक बनी, जिस लोअर वीक ने आज के दिन 20 डे मूविंग एवरेज को टच किया और वापस से ऊपर आ गया। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में देखोगे तो वहां पे तो इवन 50 डे मूविंग एवरेज भी आज के दिन मार्केट ने टच कर दिया और वापस ऊपर आ गया। अब हम मार्केट को समझ लेते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, अब जहां पे मार्केट खड़ा है ना, इस मार्केट में अब इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट हो जाएगा 24,600 का। इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो एक नई तेजी के लिए रेडी होगा। अगर कल मार्केट गैप अप होता है, जिसके चांसेस हाई है, तब भी मैं इमीडिएटली लॉन्ग नहीं जा सकता। मुझे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या 24,600 से रिवर्सल ले रहा है। तो एक बार ये वापस से रिवर्स करके 24,350 तक के लेवल्स तक पहुंचने का कैंडिडेट हो जाएगा। इससे पहले हम और चार्ट को इंट्राडे के लिए डिस्कस करें, ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। टैक्सेशन बढ़ा दिया गया है एफएनओ पे, लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे, तो ये बुरा है मार्केट के लिए, स्पेसिफिकली मार्केट के पार्टिसिपेंट के लिए। आज का बजट अगर आप मार्केट के पर्सपेक्टिव से मुझे पूछोगे ना, इंडिया के लिए अच्छा है, मार्केट के लिए अच्छा है, पर मार्केट के पार्टिसिपेंट यानी कि आप और हमारे लिए बहुत खराब बजट है। हर तरीके से हमारी बैंड बजाई गई है, हमारी जेब से पैसा निकाला गया है। हर तरीके से हम जिस चीज पे रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वहां पे हमें टैक्स बढ़ा दिया गया जिसकी कोई नीड नहीं थी। एक तरफ तो कह रही कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बढ़ाने, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म टैक्सेशन भी बढ़ा दिया, समझ नहीं आया। एक तरफ कह रही कि हमें एफएनओ को बचाना है, लोगों को बचाना है, एफएनओ ना करे, इसलिए हमने वहां पे चार्जेस बढ़ा दिए। एफएनओ के चार्जेस बढ़ाए, इससे लोग नहीं रुकेंगे। अगर आपको रोकना था तो बैन ही कर दो एफएनओ को इंडिया में, या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि अगर आप 15 लाख रुपए से कम कमा रहे हो साल का, नहीं कर सकते एफएनओ। बात खत्म हो गई, जितने भी सट्टा मार रहे हैं वो हट जाएंगे, हो गया आपका रूल खत्म। इस तरीके से रोका जाता है। यहां पे मैं आपको सिंपल सा ये कह रहा हूं, एससीटी में अभी आप पे करते हो रफली 1000 रुपए, तो अब से आप पे करोगे 1600 रुपए। पिछले 1 साल 12 महीने का आप डेटा चेकआउट करोगे, 25,000 करोड़ रुपए रहा है रेवेन्यू सरकार का सिर्फ एसटीटी से। 1 साल बाद देख लेना डेटा,
कोई वॉल्यूम्स कम नहीं होंगे और ये डेटा आपको मिलेगा एसटीटी का 40-45 हजार करोड़ सरकार के कलेक्ट होने वाले हैं, सिर्फ ये बहाना दिखा के कि हम रिटेलर्स को बचा रहे हैं, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट राइट, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। क्योंकि इस गवर्नमेंट के पुराने बजट मुझे बहुत पसंद आए, इतने पसंद आए कि मैंने हमेशा उन्हें 8, 9, 10 रैंकिंग दी है। इस बार भी मेरे को काफी अच्छा लग रहा था बजट, पर जैसे ये टैक्सेशन वाला पॉइंट आया, रियलाइज हुआ ये बजट तो ठीक है पर हमारे लिए कुछ भी है नहीं और हमारी अच्छी तरीके से पैसे कम करे गए, इसकी वजह से खराब हो गया। मार्केट के पर्सपेक्टिव में बात करें कि अगले 1 साल के लिए मार्केट खराब हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि मार्केट को ना जब कोई एक्सटर्नली चाहता है कि मार्केट टूटे इसलिए हम डिफिकल्ट बना रहे सिचुएशन, मार्केट लंबा नहीं टूटता। पर क्या अगले 2-3 महीने के लिए मार्केट थोड़ा कंफ्यूजन में, वोलेटाइल पीरियड होते हुए और थोड़ा बहुत जो नेचुरल करेक्शन देना चाहिए वो दे सकता है? आंसर इज यस। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इमीडिएटली बात करी जाए तो हमारा इमीडिएट डिस्कशन हो गया है 24,600 के ऊपर नया लेवल हो गए बाइंग के, इसके पास रिवर्सल के लेवल रहेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो जाता है तब भी मार्केट में आपको कहां से रिवर्सल आ रहा है इसके ऊपर ध्यान बना रहेगा। अगर मार्केट को ये जो नेगेटिव न्यूज आई है इसको डाइजेस्ट करते कर, अगर मार्केट में जो नेगेटिव न्यूज आई है इसको सब दिखाना है कि मैं तो डाइजेस्ट कर लिया, कुछ दिक्कत नहीं है मेरे में, तो एक आध दिन चाहे तो मार्केट थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन भी दिखा सकता है, आप रेडी रहिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें 52,600 के ऊपर ही आपको नया पॉजिटिव बुलिश साइड की मैं पोजीशन लूंगा। शॉर्ट करना है तो उसका पहला लेवल होता है 52,200 के आसपास, अगर मार्केट मिले तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रिवर्सल हो जाता है। बाकी सारी चीजें इमीडिएटली हो चुकी है। आज के दिन के इंपॉर्टेंट रहेंगे सपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों, क्योंकि अगर ये ब्रेक होते हैं तो मार्केट काफी ज्यादा नीचे के लेवल्स ओपन कर देगा। आज मार्केट ने ऑल्दो आप कह सकते हो 500 पॉइंट का झटका आपको दे दिया, ये 500 पॉइंट का झटका 1000-1200 पॉइंट का भी हो सकता है। तो आज के दिन के लोज इंपॉर्टेंट रहेंगे, रिटेस्ट होने के चांसेस पूरे रहते। एक आध दिन चाहे तो मार्केट थोड़ा सा दिखा सकता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, पर बाद में थोड़ा कंफ्यूजन करे तो उसकी रिस्पेक्ट कर लीजिएगा। ओवरऑल पॉइंट कंप्लीट क्लियर है। 1 साल के पर्सपेक्टिव में कहीं कोई नहीं बिगड़ा है, क्या 9 महीने 10 महीने के पर्सपेक्टिव में भी ऑब्वियसली नहीं बिगड़ा है। पर अगर आप कह रहे हो कि 2-3-4 महीने में थोड़ा वॉलेटाइल पीरियड, थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है और हमें थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करना होगा और देखना पड़ेगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है आज की न्यूज को, आंसर इज यस। आई होप आज के इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर अभी तक आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस अपने आप के लिए नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं।